सोचिए, अगर एक दिन आपकी सारी खुशियां, आपका घर, आपका परिवार, आपकी आज़ादी, सब कुछ छीन लिया जाए और आपको ऐसी जगह डाल दिया जाए जहां सिर्फ दर्द हो, भूख हो, मौत और अपमान हो। आप सोचिए, तब भी क्या आप जिंदगी जीने की वजह ढूंढ पाएंगे? ये सवाल हमें विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग पूछती है। और ये किताब हमें यही सिखाती है कि इंसान सबसे अंधेरे हालातों में भी रोशनी ढूंढ सकता है, अगर वो चाहे तो। ये किताब कोई सामान्य किताब नहीं है। इसे लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने, जो खुद होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने नाजी जर्मनी के कैदियों के कैंपों में अपनी जिंदगी बिताई। वहां इंसान की इंसानियत मिटा दी जाती थी। आप सोचिए, सुबह उठते ही डर होता कि पता नहीं आज कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। फ्रैंकल ने अपना परिवार खो दिया, अपनी आज़ादी खो दी, अपनी पहचान तक खो दी। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक बहुत गहरी सच्चाई समझी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं है। असली ताकत है उसके सोचने के तरीके में और उसके जीने की वजह में। कैंप की जिंदगी का हाल सुनकर ही दिल कांप उठता है। सुबह सुबह उन्हें ठंडी हवा में बाहर काम करने भेजा जाता, कई बार बिना जूतों के, फटे कपड़ों में। खाने को सिर्फ पतला पानी जैसा सूप और एक छोटा सा टुकड़ा बासी रोटी मिलता। हर दिन भूख और ठंड से लड़ाई चलती रहती। और मौत हर जगह होती। कभी किसी को गोली मार दी जाती, कभी पीटा जाता, कभी गैस चैम्बर में भेज दिया जाता। फ्रैंकल कहते हैं कि ज्यादातर लोग शारीरिक रूप से मरने से पहले ही अंदर से मर चुके थे। जब इंसान अपने जीने की वजह खो देता है तो उसका शरीर भी जल्दी हार मान लेता है। वो एक कहानी सुनाते हैं। एक कैदी ने सपना देखा कि 30 मार्च को उसे आज़ादी मिल जाएगी। उसने उसी उम्मीद में जीना जारी रखा। लेकिन जब वो दिन आया और आज़ादी नहीं मिली, कुछ ही दिनों में उसका शरीर जवाब दे गया और वह मर गया। फ्रैंकल बताते हैं कि उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं है। उम्मीद वो पतली लाइन है जो जिंदगी और मौत के बीच खींची जाती है। फ्रैंकल कहते हैं कि दर्द से कोई नहीं बच सकता। चाहे हम चाहें या न चाहें, कठिनाइयां आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि उस दर्द को हम कैसे देखते हैं। अगर हम उसे सिर्फ बोझ समझेंगे तो वो हमें तोड़ देगा। लेकिन अगर हम उसमें कोई मतलब ढूंढेंगे, कोई मकसद, तो वही दर्द हमें मजबूत बना देगा। फ्रैंकल ने कहा कि इंसान किसी भी हालात को सह सकता है अगर उसके पास जीने की वजह हो। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब आपकी आज़ादी, आपका परिवार, आपकी पहचान सब छीन ली जाए, तब भी आपके पास एक चीज हमेशा रहती है, और वो है आपका नजरिया। आप तय कर सकते हैं कि हालात के सामने टूटना है या डटे रहना है। फ्रैंकल ने एक दिन का किस्सा सुनाया। उन्हें और बाकी कैदियों को ठंड में काम पर भेजा गया। उनके पैर बर्फ में जम रहे थे, शरीर कांप रहा था। उस समय उन्होंने अपने दिमाग में अपनी पत्नी की तस्वीर देखी और सोचा, वो मुझसे दूर है, लेकिन मेरा प्यार, मेरा ख्याल कोई छीन नहीं सकता। उसी पल उन्होंने महसूस किया कि इंसान के अंदर की स्वतंत्रता, उसके विचार और उसका नजरिया किसी भी बाहरी ताकत से छीन नहीं सकते। फ्रैंकल ने समझाया कि हर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ सकता है। वो कहते हैं कि इसे ढूंढने के 3 तरीके हैं। पहला, काम करके या दूसरों के लिए योगदान देकर। जब हम ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को फायदा होता है, वही हमारा अर्थ बन जाता है। जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है या कोई डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। दूसरा तरीका है प्यार। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं, उसके लिए जीते हैं, तो वही हमारे जीने की वजह बन जाता है। फ्रैंकल खुद कैंप में अपनी पत्नी की याद को अपने जीने का कारण मानते थे। तीसरा तरीका है अपने दर्द को स्वीकार करके। जब हम सफरिंग को एक पर्पस मान लेते हैं, तब वो हमें तोड़ने की बजाय मजबूत बनाता है। फ्रैंकल रोज सोचते थे कि उनका दर्द उन्हें एक दिन ये मौका देगा कि वे बाहर निकलकर लोगों को सिखाएं कि कैसे इंसान किसी भी हालात में अर्थ ढूंढ सकता है। अब सोचिए, ये बातें हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी में बहुत दिक्कत है। अगर आप सिर्फ सोचेंगे मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप यही सोचें, ये मेहनत मेरे परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए है, तो वही मेहनत आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगी। अगर आपका दिल टूटा है, कोई आपको छोड़कर चला गया,
तो उसे सिर्फ दर्द के रूप में मत देखिए, उसे एक सीख की तरह देखिए जो आपको और मजबूत बना रही है। और अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, तो उस असफलता को एक संकेत की तरह देखिए कि शायद जिंदगी आपको एक नया रास्ता दिखाना चाहती है। फ्रैंकल की किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम हमेशा हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हालात में हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कितना भी दबाव डालें, आखिरी निर्णय हमेशा हमारा होता है। हमें तय करना होता है कि हम उस स्थिति से टूटेंगे या उससे सीखकर और मजबूत बनेंगे। आज की दुनिया में ये बात और भी ज्यादा जरूरी है। लोग छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं। स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर की चिंता, सोशल मीडिया पर तुलना, ये सब अंदर से कमजोर कर देती हैं। लेकिन फ्रैंकल की सीख हमें याद दिलाती है कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं है। असली ताकत है हमारे अंदर जीने की वजह ढूंढने में। जब हमें पता हो कि हम किस मकसद के लिए जी रहे हैं, तो कोई भी हालात हमें लंबे समय तक हरा नहीं सकते। फ्रैंकल ने साबित किया कि इंसान को मिटाना आसान है, लेकिन उसकी उम्मीद और मीनिंग को मिटाना असंभव है। चाहे आप कितनी भी मुश्किल में हो, चाहे आपके पास सब कुछ छिन गया हो, अगर आपके पास जीने की वजह है, कोई मकसद है, तो आप फिर भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। यही मैन सर्च फॉर मीनिंग का असली संदेश है। अगर आपको यह कहानी और यह सीख पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं और भी ऐसी प्रेरक किताबों की समरीज लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी किताब की समरी सबसे पहले चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें और अपने जीवन में मीनिंग खोजते रहें।